नीट और आपके क्लास 10th का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका ये है, आपके नीट एग्ज़ाम एंड क्लास 11th का इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और उसमें हम जो अभी पढ़ रहे थे, बारी बारी से देख रहे थे चीज़ों को। अब इसमें हम देखने जा रहे हैं स्कल, क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स के बारे में। ठीक है, तो स्कल जो है किस में आता है? स्कल आपका जो है वो आता है आपके एक्सियल स्केलेटन में। किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में क्या आता है? आपका स्कल आता है। तो अब हम जो है स्कल, आपकी खोपड़ी जो है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपका क्रेनियम जो है जिसमें आपका ब्रेन रखा होता है, वो आपकी फेशियल बोन्स इसके बारे में, अलॉन्ग विथ जो हायोइड है जिससे आपकी टंग अटैच होती है, उसको सबको हम जो है डिटेल में अब देखेंगे। तो इस वीडियो के इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से जो है देखिएगा। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो उसको रिप्ले करके देखिएगा, और नोट्स जो है आपको बहुत अच्छे से उतारने हैं। जैसे जैसे हम बताते जाएंगे उसको नोट डाउन करना है। देखिए बच्चों, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स जो होता है, हम जो तो प्रोवाइड करा ही देते हैं लिख करके, टीचर्स प्रोवाइड करा ही देते हैं आपको प्रिंटेड नोट्स दे देते हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स दे देते हैं। लेकिन अपने हाथ से एक नोट्स होने चाहिए, अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो आप जैसे वीडियोस को देखते हैं, आपके दिमाग में अपने लैंग्वेज में जो भी आता है उसको राइट डाउन कीजिए। वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है जब आप उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो आपका लैंग्वेज होता है। तो इस तरह से जो आप नोट्स लेते हैं वो बहुत अच्छा होता है। तो इस चैप्टर को जो सीरीज़ चल रही है, बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को उठा रहे हैं, एक एक टॉपिक को उठा के ला रहे हैं। उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखिए, और जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसको रिप्ले कीजिए। आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाने से अच्छा है एक रिसोर्स को पकड़िए, एक टीचर को पकड़िए और उनको बहुत ही आप रिलीजियसली जो है फॉलो कीजिए, उनको ही उन चीज़ों को पकड़िए। आपके पास टेलीग्राम है, आपके पास टीचर का कमेंट सेक्शन है, बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप जो है आपने क्वेश्चंस डालिए, कुछ समझ में नहीं आते हैं तो, और हम उसको देखते हैं और इन चीज़ों पे हम प्रयास करते हैं कि आपको हम अच्छे से अच्छा गाइडलाइन कर सकें। ठीक है, तो अभी हम दे सकें गाइडलाइन, दे सकें, गाइड कर सकें आपको। तो अभी हम जो है इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, इस टॉपिक को आगे देखते हैं और इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो है क्या है, एक्सियल स्केलेटन जो है आपका मिडिल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी जो है, ये क्या है? एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? आपके स्पाइनल जो आपका ये है वर्टिब्रल कॉलम आता है, आपका रिब केज आता है, आपका स्टर्नम आता है, आपका स्कल आता है, आपका हायोइड बोन आता है। ठीक है, तो ये किस में आता है आपका? ये सब आता है आपके एक्सियल स्केलेटन में आता है। एक्सियल स्केलेटन में कितने आपकी हड्डियां थी? इसमें आपकी 80 बोन्स थी, 80 बोन्स आपकी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्कल के बारे में। तो स्कल जो है आपका स्केलेटन ऑफ हेड है। ठीक है, और इसके पास एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल बोलते हैं। इसकी लार्ज ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। आपकी जो स्कल है उसको जब आप ऐसे उल्टा करके ऐसे रखेंगे तो उसको आपको यहाँ पे फोरामेन ओवेल दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम? फोरामेन ओवेल बोलते हैं। फोरामेन का मतलब क्या होता है? छेद। ठीक है, तो फोरामेन ओवेल बोलते हैं इसको याद रखिएगा। क्रेनियम जो है आपका, क्रेनियम जो है जिसमें आपका ब्रेन रखा होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है आपका 8 बोन्स से मिलकर के बना होता है। और ये सारी जो 8 बोन्स होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हेल्ड टुगेदर हैं। और ऐसे उसमें बीच बीच में क्या है? सूचर लगा हुआ है। ऐसे क्या लगा हुआ है? सूचर लगा हुआ है। ठीक है, सूचर, ऐसे ऐसे टांके लगे हुए हैं एक दूसरे को। हड्डी ने, नेचर ने क्या किया है कि एक दूसरे जो फ्लैट बोन्स को इकट्ठा करके उसमें सिलाई कर दी है। उसमें ऐसे सूचर लगा हुआ है, ऐसे सूचर लगा हुआ है।
ठीक है। तो हेल्ड टुगेदर बाय सूचर्स, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सूचर, इसका अलग नाम है, इसका कोरोनल सूचर नाम है, सैगिटल सूचर नाम है, ठीक है, लंबॉइड सूचर नाम है। तो अलग अलग सूचर है। आप जब मेडिकल साइंस में आगे पढ़ते हैं तो आपको इन सूचर्स के नाम भी बताए जाते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो आपका क्रेनियम है, क्रेनियम में 8 डिफरेंट बोन्स हैं और इन 8 डिफरेंट बोन्स को सूचर के द्वारा जो है नेचर ने हेल्ड टुगेदर किया हुआ है, साथ में रखा हुआ है। जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो सूचर होता है वो क्या होता है, ऑफन मूवेबल होता है। वो क्या करता है, मूव भी करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, मेजर ग्रोथ सेंटर है आपके स्कल का। तो छोटे बच्चों में अगर मूवेबल नहीं होगा तो खोपड़ी बड़ी होगी तो कैसे वो हो पाएगी। तो क्या होता है, सूचर जो होता है छोटे बच्चों का वो क्या होता है, वो मूवेबल होता है। वो क्या होता है, मूवेबल होता है। अब देखते हैं आपके जो आपका क्रेनियम है उसके बोन्स के नाम याद करने की ट्रिक। इसका स्टेप ऑफ ट्रिक है, ठीक है। स्टेप ऑफ याद कर लीजिए। एस से स्फेनॉइड, टी से टेम्पोरल, ई से इथेमॉइड, पी से पैराइटल, ओ से ऑसिपिटल, एफ से फ्रंटल। स्टेप ऑफ: स्फेनॉइड, टेम्पोरल, इथेमॉइड, पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, ठीक है। इससे आप इस ट्रिक से क्या करेंगे, सभी को याद रख लेंगे। फ्रंटल जो आगे का आपका पार्ट है, ठीक है, ये कितने संख्या में है आपका, 1 है। फ्रंटल कितना है, 1 है। पैराइटल जो यहाँ है, पैराइटल कितना है आपका, पैराइटल आपका है 2, 3 हो गए, ठीक है। टेम्पोरल कितना है, 2। ऑसिपिटल जो पीछे है, ऑसिपिटल जो पीछे रखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल, ये कितना है, 1, ठीक है। इथेमॉइड क्या है, अंदर है, अंदर है इथेमॉइड, अंदर है इथेमॉइड, तो क्या है, 1। स्फेनॉइड क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है। स्फेनॉइड के अंदर ही क्या होता है आपका, पैनिल ग्लैंड होता है, तो वो क्या है, 1। तो जब इन दोनों को सारे को सबको फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड, इथेमॉइड को कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलता है 8 बोन्स। तो 8 बोन से क्या होता है आपका क्रेनियम बना हुआ होता है। किससे, 8 बोन से बना हुआ होता है। अब देखेंगे हम ईयर ऑसिकल्स के बारे में। ईयर ऑसिकल्स क्या है, मैलियस इनकस स्टेप्स। तो ये क्या है, आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, इसको याद रखना चाहिए। ये क्या है, मैलियस इनकस स्टेप्स, ये क्या है आपके स्मॉलेस्ट बोन है। तो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं ये मिडिल ईयर में। और तो मिडिल एरिया जो होता है उनमें क्या होता है, एक एयर कैविटी होती है, एयर कैविटी होती है, ताकि जो है ईयर ऑसिकल्स जो हैं रेजोनेट कर सकें और एम्पलीफाई कर सके साउंड को। क्यों एयर कैविटी होती है, ताकि जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो साउंड को एम्पलीफाई कर सके और रेजोनेट कर सके। इसीलिए वो क्या होते हैं, एयर कैविटी के अंदर मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है, मैलियस इनकस एंड स्टेप्स। आप इनका डायग्राम देख लीजिए। ये जो आपका है ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स है, ये आपका इनकस बोन है और ये क्या है आपका मेलियस बोन है, ठीक है। तो ये क्या है, मेलियस इनकस स्टेप्स। अब इसमें जो स्टेप्स होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो ये अब आपकी आती है हायोइड बोन। तो यू शेप बोन होता है जो कि आपकी बेस ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी जो आपकी है, जो आपका मुंह है उसके बेस पे जो है ये प्रेजेंट होता है। कौन, यू शेप बोन, ठीक है। और ये किसी अदर बोन के साथ आर्टिकुलेट या अटैच नहीं होता। और ये क्या है, यही जो पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, यही पॉइंट है जहां से क्या होती है आपकी टंग अटैच होती है और ये आपके माउथ के फ्लोर की तरह काम करता है। इससे क्या होती है, आपकी टंग अटैच होती है। आपका जो हायोइड बोन है उससे क्या होती है, आपकी जीभ अटैच्ड होती है, ठीक है। अब हायोइड बोन का डायग्राम देख लीजिए। यहाँ जो है मैंडिबल है और ये आपका हायोइड बोन है। इसी से क्या होती है, आपकी जीभ अटैच होती है, जीभ अटैच होती है, ठीक है। इससे क्या होती है, आपकी जीभ अटैच्ड होती है। इससे आपकी क्या होती है, जीभ अटैच होती है, टंग आपकी अटैच होती है। टंग क्या होती है, इज अटैच्ड to hyoid bone which is U shape, ठीक है। इससे क्या होती है, यू शेप की जो आपकी हायोइड बोन है उससे क्या होती है, आपकी टंग अटैच्ड होती है।
अब जो है आपका फेशियल बोन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके हम क्या जा रहे हैं, फेशियल बोन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके फेशियल बोन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या होता है, फेशियल रीजन से जो है कॉन्स्टिट्यूट जो करता है फेशियल रीजन को, उसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल बोन कहते हैं। फेशियल बोन से क्या होती है, फेशियल मसल्स अटैच्ड होती हैं, ठीक है। और जो है आपका ये मैंडिबल जो है आपका लोअर जॉ मैंडिबल जो आपका लोअर जॉ है, यही क्या है, ओनली मूवेबल जो है बोन है आपका स्कल का, ठीक है। जितनी भी आपके मैंडिबल जो है, मैंडिबल जो है इज ओनली मूवेबल, मैंडिबल क्या है, मूवेबल है। बाकी जितने भी आपके बोन हैं स्कल के, स्कल बोन्स जो हैं वो क्या हैं, वो मूवेबल नहीं है। केवल क्या है, मैंडिबल जो है लोअर जॉ, मैंडिबल क्या है, लोअर जॉ, मैंडिबल क्या है आपका, लोअर जॉ क्या है, केवल मूवेबल होता है। मैंडिबल क्या है आपका, लोअर जॉ, वही क्या होता है, मूवेबल होता है। ये जो लोअर जॉ है क्या है, यही मूवेबल होता है। अब जो है इनको आपके फेशियल बोन्स को याद करने का निमोनिक दे रहे हैं। Zombie like punching my very manly nose in। Zombie जो है, जो zombies होते हैं, एक बीमारी होती है जिसमें लोग टेढ़े होकर कैसे चलने लगते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उनमें जो zombie है, zombie को पसंद है मेरा very जो manly nose है उसको मार कर अंदर करना। Zombie like punching my very manly nose in। zombie like punching my very manly nose in। अब इसको देखते हैं ऐसे कैसे है, zombie like punching my very manly nose in। zombie like punching my very manly nose in। zombie like punching my very manly nose in। zygomatic lacrimal palatine maxilla vomer mandible nasal inferior nasal, ठीक है। तो क्या होते हैं, ज़ैगोमैटिक कितनी है, 2 होती हैं। लैक्रिमल कितनी है, 2 होती हैं। पैलाटाइन कितनी होती हैं, 2 होती हैं। मैक्सिला कितनी है, 2। वोमर कितनी है, 1। मैंडिबल लोअर जॉ कितना है, 1। लोअर जॉ मैंडिबल ही क्या है, केवल मूवेबल है। मैंडिबल क्या है, केवल मूवेबल है, ठीक है। फिर आपका नेसल 2 है, इंफीरियर नेसल 2 है। कौन कौन सी एक हड्डी है, वोमर और मैंडिबल, वोमर एंड मैंडिबल, वीएम, ठीक है। वीएम बे क्या है, केवल यही जो है ये आपका वेरी मैनली जो है वो क्या है, सिंगल रहेगा। वेरी मैनली क्या है, सिंगल रहेगा। वेरी मैनली जो है, मैनली क्या है, सिंगल रहेगा। वेरी मैनली क्या है आपका, सिंगल रहेगा। इसको देख लीजिए, वेरी मैनली सिंगल रहेगा, यानी वोमर और मैंडिबल क्या है, सिंगल है। वेरी मैनली सिंगल रहेगा तो क्या है, वोमर एंड मैंडिबल क्या है आपका, सिंगल है। बाकी ज़ैगोमैटिक भी आपका पेयर में है, लैक्रिमल पेयर में, पैलाटाइन भी पेयर में है, मैक्सिला भी पेयर में है, आपका नेजल भी और इंफीरियर नेजल भी क्या है, पेयर में है, ठीक है। ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन। ज़ॉम्बी लाइक पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन, ठीक है। इसमें क्या है, zombie likes punching my very manly nose in। zombie likes punching my very manly nose in। zombie like punching my very manly nose in। zombie like punching my very manly nose in। फिर क्या है, इसको ऐसे याद करना है, ज़ैगोमैटिक, लैक्रिमल, पैलाटाइन, मैक्सिला, वोमर, मैंडिबल, नेजल, इंफीरियर नेजल।
क्या है, ज़ैगोमैटिक, ज़ॉम्बी लाइक, लैक्रिमल, पैलाटाइन आपका क्या है, पंचिंग, माई आपका मैग्जिला, माई वेरी, वोमर, और आपका है मैनली, मैंडिबल, नोज, नेसल, और इन है आपका इंफीरियर नेसल। तो क्या है, ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन, ज़ॉम्बी लाइक पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन, ज़ॉम्बी लाइक पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन, ज़ैगोमैटिक, लैक्रिमल, पैलाटाइन, मैग्जिला, वोमर, मैंडिबल, नासल, इंफीरियर नेसल, ज़ैगोमैटिक, लैक्रिमल, पैलाटाइन, मैग्जिला, वोमर, मैंडिबल, नासल, इंफीरियर नेसल, ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माई वेरी मैनली नोज इन, ज़ॉम्बी लाइक पंचिंग माई वेरी मैनली रोजिंग। वेरी मैनली सिंगल रहेगा, वेरी मैनली सिंगल रहेगा, वेरी मैनली सिंगल रहेगा, वोमर एंड मैंडिबल क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, वोमर मैंडिबल सिंगल रहेगा, वोमर मैंडिबल सिंगल रहेगा। ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। मैंडिबल एक होता है जो आपका जॉ बोन है, ठीक है। मैग्जिला दो होता है जो कि आपका अपर जॉ बोन है। नेजल क्या है, जो आपका नोज के बीच में ब्रिज बना रहा है वो क्या आपका नेजल है, ठीक है। लैक्रिमल क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है और आपके टीयर डक्ट्स के पास होता है, ठीक है, आपके टीयर डक्ट्स के पास होता है, इसको भी हम देखेंगे अच्छे से। तो अब ये देख लीजिए, पैलेटिन क्या है, जो हार्ड पैलेट बना रहा है, फॉर्म द बैक ऑफ हार्ड पैलेट। आप मुंह खोलेंगे, आपका जी से तालू टच होती है ऊपर, हो रही है ना, हाँ, पैलेट, तालू ऊपर जो होती है ना, ट ट ट ट ट त त त त त बोलिए, त बोलिए, तालू जो ऊपर टच होती है दैट पैलाटाइन, पैलाटाइन है, ठीक है। तो क्या है, दो होती है, ठीक है। तो आपका हार्ड पैलेट बनाता है ये, हार्ड पैलेट। अब देख लीजिए, आपका हमने नेजल देखा, नेजल जो है आपका पेयर्ड है, जो नोज बिग बना रहा है, ठीक है आपका। फिर आपका लैक्रिमल देखा, जो आपके टीयर डक्ट के पास होती है, लैक्रिमल दिख रही है जो आपके टीयर डक्ट के पास होती है, ठीक है। और अभी आपको हमने क्या दिखाया, और क्या देखा हमने, लैक्रिमल देखा, नाजल देखा, और मैग्जिला देखेंगे। मैग्जिला कौन सी है, मैग्जिला आपकी ये जो है ऊपर है, ये मैग्जिला अपर जॉ जो है, मैग्जिला हो गया। और ये आपका मैंडिबल एक सिंगल दिख रही है, ठीक है। अभी जो आपको वहां दिख रही थी पैलेटिन, जानते ही हैं आप लोग। अब आपका जो चिक बोन के पास है, ये क्या है आपका, चिक बोन के पास जो है आपका, ये क्या है आपका जाइगोमैटिक, ये क्या है आपका जाइगोमैटिक, ये क्या है आपका जाइगोमैटिक। और ये जो इंफीरियर नेजल है ये आपका अंदर है, ठीक है। वोमर जो है ये है अनपेयर्ड। वोमर क्या है आपका, इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम बना रहा है, वोमर क्या है आपका, इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम बना रहा है। तो ये है अनपेयर्ड वोमर, वोमर ये है, ठीक है। वोमर क्या है, ये है। आपका जो है वोमर देख लीजिए, वोमर ये रहा, वोमर दिख रहा है, ये रहा वोमर, ये है। और ये आपका इंफीरियर नेजल जो है, ये कॉन्काई, ये है, यहाँ है इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये है। तो इंफीरियर नेजल कॉन्काई दो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, शेल शेप होता है, शेल के शेप में होता है, और लोअर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी ये होता है। तो ये क्या है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये क्या है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्काई, आपका इंफीरियर नेजल कॉन्काई है। आपका ये वोमर है, ठीक है, ये क्या आपका वोमर है। नोज बिग जो बना रहा था ये देख लीजिए, ये है आपका नेजल बोन है। ये आपके जो आइडल्स के पास था, इसको हम बोलते हैं लैक्रिमल। चिक बोन के पास था आपका ये जाइगोमैटिक। ये आपका मैग्जिला है जो अपर जॉ है, और जो लोअर जॉ है ये क्या है आपका मैंडिबल है। लोअर जॉ क्या है आपका मैंडिबल है, लोअर जॉ क्या है आपका मैंडिबल, इसको हम बोलेंगे मैंडिबल। ये है मैग्जिला, ये है जाइगोमैटिक बोन, ये है आपका लैक्रिमल, ये है आपका नेजल, अंदर है आपका वोमर, ये दोनों है आपका इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई उसको दोबारा देखिएगा। और इन दोनों जो निमोनिक्स हैं, पहला निमोनिक क्या हमने दिया, स्टेप ऑफ, किसके लिए दिया स्टेप ऑफ, हमने दिया था ये आपके क्रेनियम के लिए। क्रेनियम के 8 जो बोन्स हैं,
क्रेनियम के जो 8 बोन्स हैं उनके लिए हमने क्या दिया था, स्टेप दिया था, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, इथेमॉइड, ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल। इसमें आपका ऑसिपिटल जो था वो सिंगल था, आपका जो स्फेनॉइड था वो सिंगल था, ठीक है। और बाकी जो आपके आपने ये देखा बाकी जो भी थे आपके बोन्स, आपके जो फ्रंटल था, फ्रंटल जो था वो भी सिंगल था, इसमें 3 हड्डियां जो हैं सिंगल थी, ठीक है। स्फेनॉइड, आपका ऑसिपिटल एंड फ्रंटल, ये था स्फेनॉइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल जो था आपका, ये था आपका क्या, ये था आपका जो सॉफ है, सॉफ, SOF, सॉफ जो था, सॉफ जो था ये क्या था, ये सिंगल था, सॉफ, सौंफ, सौंफ खाने वाला सौंफ होता है ना, सौंफ, सौंफ जो था वो क्या था, सिंगल था, जिसमें आएगा स्फेनॉइड, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल, ये क्या था, सिंगल था। बाकी पैराइटल, टेम्पोरल और इथेमॉइड जो था वो क्या थे, सब पेयर्ड थे, ये सब क्या थे, पेयर्ड थे। तो स्टेप ऑफ जो है आपका इसका निमोनिक है और इसमें है स्फेनॉइड, टेम्पोरल, इथेमॉइड, पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल। ये आपका था क्रेनियम बोन को याद करने का निमोनिक। और अभी ये आपका जो हमने याद किया है, ये है आपका फेशियल बोन याद करने का, जिसमें आता है ज़ॉम्बी लाइक्स पंचिंग माय वेरी मैनली नोज इन zygomatic, लैक्रिमल, पैलाटाइन, मैक्सिला, वोमर, मैंडिबल, नेजल, इंफीरियर नेजल। इसमें भी आपका था वेरी मैनली जो होता है वो सिंगल रहेगा, वेरी मैनली सिंगल रहेगा, ठीक है। वेरी मैनली जो है, ज्यादा जो मैनली हो गया वो क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, उसकी शादी नहीं होगी। तो वेरी क्या है, वोमर, और मैनली क्या है आपका, मैंडिबल, ये क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। बाकी जितनी भी हड्डियां हैं वो सब क्या है, वो सब पेयर्ड हैं, क्या है, वो सब पेयर्ड हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अच्छे तरीके से कि आपका जो क्रेनियम है, क्रेनियम में क्या था, SOF जो है वो सिंगल था, SOF सिंगल था। इसमें आपका स्फेनॉइड, ऑसिपिटल और फ्रंटल क्या थे आपके, ये थे सिंगल बोन थे, ठीक है। आपका स्फेनॉइड, ऑसिपिटल और फ्रंटल सिंगल बोन थे। और इसमें हम देखते हैं कि आपका जो वोमर है, फेशियल में क्या है, फेशियल में जो है आपका वोमर और मैंडिबल क्या है, वोमर और मैंडिबल क्या है, ये सिंगल है। बाकी सब जितनी भी हड्डियां हैं सब क्या है, आपकी पेयर्ड हैं। तो आपने क्रेनियम में 8 बोन्स पढ़े, फेशियल बोन्स आपने पढ़े 14, और आपने एक हायोइड बोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसको दोबारा रिवाइज कीजिए और अच्छे से इस पूरे पार्ट को दोबारा देखिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके पास हमसे जुड़ने का बहुत से चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लीज़ उसको यूटिलाइज कीजिए और आगे के पार्ट भी हम आगे बढ़ते देखते रहेंगे।